नमस्कार, एमटी लाइव में आपका स्वागत है। आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसे आजादी का अमृत महोत्सव का नाम दिया गया है। सारा देश अपने अपने तरीके से मना रहा है। ये एक अहम बात है, एक महत्वपूर्ण बात है कि भारत को स्वतंत्र हुए 75 साल बीत गए और सत्ता या बाकी चीज जो है अपने अपने हाथों में। यहाँ सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है और इस लोकतंत्र में हमारी सरकार बनती है, हम जिसे चुनते हैं। ढेर सारी बातें इससे संबंधित। एक छोटी सी बात जो आ रही है और हमें लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों में ये कि ये 75वां स्वतंत्रता दिवस है या 76वां है, इस पर एक जो है थोड़ा सा कहीं कहीं सोशल मीडिया पर ये कंफ्यूजन हो रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन एक बात है कि अगर हम 1947 में अगर पहले जब भी 15 अगस्त 1947 को हमने जो स्वतंत्रता दिवस मनाया था उसे भी अगर जोड़ लें तो ये 76वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। और अगर भारत सरकार के वेबसाइट पर भी आप जाएं, जहां india.gov.in का जो वेबसाइट है उस पर भी आप देखेंगे कि उस पर भी 76th इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है और 75 साल पूरे होने के आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल पूरे हुए हैं, तो इसलिए इस कंफ्यूजन को भी दूर कर लेने की आवश्यकता है। खैर, हम इस पर विशेष नहीं जाएंगे। हर घर तिरंगा या बाकी जो भी अभियान चल रहे हैं, तिरंगा का क्या महत्व है, तिरंगा का क्या इतिहास है, इस पर भी हम आएंगे। लेकिन वो हम समझते हैं कि हमारा एक देर रात का एक और लाइव आज आ सकता है, जिसमें कि हमारे स्काउट गाइड के जाने माने हस्ती है जयकृष्ण बाबू, वो हमारे साथ लाइव में आज आने वाले हैं और उनका एक लंबा खासा अनुभव रहा है इस मामले में। जो भी यहाँ प्रशासनिक तौर पर जो भी कार्यक्रम होते हैं, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें उनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो उनके साथ हम आएंगे और तिरंगा के संबंध में क्या क्या नियम है उन नियमों पर भी एक बार चर्चा करेंगे कि किस तरह हम झंडा फहराएं। और निश्चित फहराना चाहिए, तिरंगा लहराए सब तरफ, लेकिन शान से। यही इसका निष्कर्ष है। हम आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या को हम एक महत्वपूर्ण एक छोटा सा कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं और इस कार्यक्रम में चूंकि हमें लगा कि ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की तरह होनी चाहिए। और इसमें एक बात और है कि इसमें कुछ जो हैं जो देशभक्ति गीत से लेकर के और बाकी चीजें जो हैं और भी संगीत पर ये हमारा आधारित ये कार्यक्रम होगा। और इसमें बेहद सुरीली गायिका मधेपुरा की शिवाली फिर से हमारे साथ होंगी, हैं हमारे साथ में स्टूडियो में, और हम इनके गाने सुनेंगे, देशभक्ति भी गाने सुनेंगे। और फिर देशभक्ति ही नहीं बल्कि हम कहें कि इसके बाद और भी जो सुरीली गायन जो है और अच्छे अच्छे जो गाने हैं, हम वो अच्छे गाने भी इनसे सुनेंगे। लगभग आधा दर्जन गानों की हमने सूची बनाई है और लेकिन शुरुआत हम करेंगे देशभक्ति से। शिवाली के बारे में हम बताते चलें, एक संक्षिप्त परिचय देते चलें। ऐसे एमटी लाइव के जो भी दर्शक हैं शिवाली से पूर्व से परिचित हैं, चूंकि हमारे स्टूडियो में इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं। शिवाली मधेपुरा की रहने वाली है, मधेपुरा वार्ड नंबर 18 की रहने वाली है। पिता संजय कुमार दिनकर हैं, माता ममता कुमारी हैं। इंटर की छात्रा अब शिवाली हैं। और पिछले लाइव में जब शिवाली आई थी तो हमने मैट्रिक की छात्रा बताया था, इसलिए कि इस बीच में मैट्रिक पास करके अब इंटर में दाखिला ये ले चुके हैं। हम एक संक्षेप में परिचय कराते चलें कि मात्र महज इस छोटी सी उम्र में इनकी उपलब्धियां भी ढेर सारी हैं। उपलब्धियां मधेपुरा को, कोसी को गौरवान्वित करने वाली उपलब्धियां हैं। पंजाब में एक रियलिटी शो हुआ था, किसमें कितना है दम, सीजन 7, और सीजन 7 में शिवाली ने पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त किया था, जो हमारे लिए एक गर्व की बात है। सुर की यात्रा कार्यक्रम जो 2019 में हुआ था, कटिहार से ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें भी शिवाली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसके अलावे ढेर सारे कई दर्जन सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों में अपना ये दिखा चुकी हैं, अपने संगीत का जादू, अपने गले का जादू दिखा चुकी है। आज हमारे एमटी लाइव के स्टूडियो में शिवाली फिर से हैं। शिवाली, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे, और
हम शिवाली से सबसे पहले हम शुरू करते हैं, क्योंकि देशभक्ति का ये माहौल है पूरे देश में, और ऐसे में हम सबसे पहले शुरू करेंगे एक गाना जो देशभक्ति में एक सबसे बेहतरीन गाने के रूप में जिसकी चर्चा होती है। और हम आपको बता दें कि ये गाना, ये मेरे वतन को के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ये गाना एक बिल्कुल भावुक सा गाना है। ये मेरे वतन के लोगों, हम बता दें इसका बैकग्राउंड, कवि प्रदीप ने इसे लिखा था, और ये दरअसल 1962 में भारत चीन में जो युद्ध हुआ था उसमें मारे गए ढेर सारे सैनिक की को याद करने के लिए ये गाना गाया जाता था, उस समय में गाया गया था। और आपको बताते चले कि एक अहम जो इस गाने के संबंध में एक जो महत्वपूर्ण बात है कि 1963 में दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में पहली बार ये गाना गाया गया था 1963 में, और उस गाने को लता मंगेशकर जी ने गाया था, और तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उस स्टेडियम में गवाह थे, इस गाने को सुना। और कहा जाता है कि उसके बाद इस गाने को सुनते सुनते प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू भी आ गए थे, जो देश इस परिस्थिति से गुजरा था आजादी से लेकर के, और फिर 1962 के इंडिया चाइना युद्ध में जो सैनिक मारे गए थे, एक पूरी तरह से एक दर्द में डूबा हुआ था। और उस समय में ये गाना कवि प्रदीप ने लिखा था, और उसके बाद जब इस गाने को गाया गया था, वो महान आवाज, वो सुरीली आवाज, दुनिया की सबसे बेहतरीन आवाज मानी जाती है लता मंगेशकर जी की, उस आवाज ने वहां दर्शकों को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में रुलासा दिया है था। और हम उस गाने को शिवाली से हम अनुरोध करेंगे कि शिवाली मधेपुरा टाइम्स के दर्शकों के लिए, एमटी लाइव के दर्शकों के लिए वो गाना हमें उस गाने से शुरुआत करें, इस खास कर शिवाली। हम सब
बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति और बेहतरीन आवाज। हमें लगता है कि एक देशभक्ति जगाने के लिए ये गाना जो है हमें लगता है सबसे बेहतरीन गानों में से एक था, जिसे शिवाली ने बखूबी निभाया। हम कुछ टिप्पणियां लेते हैं, आपकी टिप्पणियां हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हैं और फिर आगे हम और भी गाने सुनेंगे। शशि प्रभा जायसवाल लिख रहे हैं जय हिंद जय भारत, और झंडे और प्रणाम का इमोजी भेज रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। सुभाष कुमार कह रहे हैं जय हिंद। अफरोज मिश्रा कह रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जी, अजीत सिंह कह रहे हैं जय हिंद, लिख रहे हैं जय हिंद। कुणाल सिंह यादव स्टार भेज रहे हैं, 75 स्टार्स भेज रहे हैं। हमने पिछले लाइव में बताया था कि स्टार एक जो है एक छोटा सा सहयोग मधेपुरा टाइम्स को करने का एक आप देखेंगे एक सेंड का ऑप्शन भी वहां है, जो जिसके माध्यम से आप मधेपुरा टाइम्स को सहयोग कर सकते हैं। कुणाल सिंह यादव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार सोनू कह रहे हैं ग्रेट थैंक्स। नैयर आलम कह रहे हैं जय हिंद। विवेक बिट्टू लिख रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कुमोद यादव लिख रहे हैं जय हिंद। प्रेम शंकर कुमार जय हिंद। विवेक बिट्टू भी एक इमोजी भेज रहे हैं जिसमें एक सैल्यूट का इमोजी है। बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं। कुमार सोनू जय हिंद लिख रहे हैं। कुमोद यादव कह रहे हैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रोशन कुमार बिट्टू लिख रहे हैं बहुत खूब। सुमन यादव लिख रहे हैं बहुत खूब। ज्वाला सिंह लिख रहे हैं जय हिंद। रिकेश कुमार लिख रहे हैं जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी टिप्पणी करते चलें और हमें लगता है 2 दर्जन के करीब लोग जुड़े हुए हैं। इस लाइव को शेयर भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि ये लाइव एक अपने तरह का एक अलग तरह का और ये देशभक्ति जगाने वाला है। और हमें लगता है कि एक देशभक्ति हर इंसान के जहन में होनी चाहिए, हर इंसान के दिल में होनी चाहिए। हर इंसान देशभक्ति के बारे में सोचे, क्योंकि देश अपना है, इसे अच्छा खासा अच्छा बनाना इसे अपने हाथ में है। हम सभी इसके लिए प्रयास करें और हम अगले गाने की तरफ अगर हम बढ़ें तो फिर आते हैं एक थोड़ा सा हम फिल्मी सॉन्ग में आते हैं। कुछ सुरीली आवाज शिवाली की हम सुनते हैं, फिर बाद में हम फिर और भी देशभक्ति के गाने भी हमारे लिस्ट में हैं। और एक मशहूर गाना जो माना जाता है कि सॉन्ग ऑफ द मिलेनियम, वो है एक प्यार का नगमा है। पहले भी आपने सुना होगा, लेकिन फिर से आइए एक बार रिफ्रेश करते हैं। एक प्यार का नगमा है और इस गाने के बारे में आपको बता दें कि ये 1972 की फिल्म शोर है, उससे ये गाना लिया गया है। गीतकार इसके संतोष आनंद इसके गीतकार हैं। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था। लता और मुकेश की आवाज में ये गाया गया था। शिवाली इस गाने को आगे निभाएंगे और शिवाली गाने को
बड़ी सुंदर प्रस्तुति, बेहतरीन आवाज, और इस आवाज के बारे में ढेर सारी बातें भी कही जाती हैं और कुछ टिप्पणियां भी इसी तरह आ रही हैं कि शिवाली को जिसने सुना है, शुरू से सुना है, वो जानते हैं कि शुरू से ही अपने जिस समय से गाना इसने बचपन से शुरू किया था, उस समय से ही इसकी आवाज में कुछ अलग तरह का जादू था और अलग एक कशिश कहें आवाज में। और ये आवाज जो है इतना मनमोहक और कर्णप्रिय शुरू से ही इसकी आवाज थी। और अभी भी टिप्पणियां आ रही हैं, टिप्पणियां हम कुछ लेते हैं और उसके बाद जो है अगली प्रस्तुति की तरफ बढ़ेंगे। ज्वाला सिंह जय हिंद लिख रहे हैं जी। नीडू कुमार जय हिंद लिख रहे हैं। विवेक बिट्टू कहते हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, यह भारत देश है मेरा। सुमन सागर लिख रहे हैं मधेपुरा टाइम्स के सभी सदस्यों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं, सभी हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने पाठक हैं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी। मोहम्मद सुल्तान अली लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन जी। विवेक बिट्टू लिख रहे हैं मधेपुरा टाइम्स, राकेश भैया को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आपको भी विवेक बिट्टू जी। सोनू यादव लिख रहे हैं भारत माता की जय। मोहम्मद अफाक अंसारी लिख रहे हैं बधाई एवं शुभकामनाएं, शानदार जानदार प्रस्तुति, बहुत बहुत शुक्रिया सर। निशांत यादव लिख रहे हैं हमारे स्कूल डॉन बॉस्को एकेडमी मधेपुरा में स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस में इसके गाना के बिना मजा ही नहीं आता था। शुरू से ही इसके आवाज में एक जादू था जी। और भी टिप्पणियां आ रही हैं और टिप्पणियों को हम लेते जा रहे हैं। रवि कुमार कहते हैं जय हिंद सर, आपको भी रवि कुमार जी जय हिंद। और अगले गाने की तरफ अगर हम बढ़ें तो अगला गाना भी एक बेहद, हम समझते हैं कि एक दूसरे को बांधने वाला तो गाना है ही, एक मनोबल बढ़ाने वाला। और खास करके कहते हैं कि परिस्थितियां जो है किसी के साथ कभी कोई भी आ सकती है और परिस्थितियों पर आदमी विजय तब पाता है जब अपने साथ हों। अपने अगर उस बुरी परिस्थिति में कोई साथ अगर छोड़ देता है तो आदमी उस समय में इंसान जो बेबस होकर के रह जाता है। इसी तरह का एक गाना है और ये गाना हम आपको बताते चले कि 1990 में एक फिल्म आई थी जुर्म, और इस जुर्म का ये गाना था। गीत इंदिवर ने लिखे थे और संगीत राजेश रोशन साहब ने दिया था। और ये गाना है जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। और इसे उस समय में गाया था साधना सरगम और कुमार शानू ने। और हम शिवाली से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस गाने की तरफ बढ़े, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा। इस गाने के अंतरा जो है, मुखरे के बाद जो अंतरा है, वो भी अंतरा बेहद एक मन को छूने वाले, दिल को छूने वाले अंतरा हैं। आप शब्दों पर गौर कीजिए और अपने वो उतारिए इस गाने का और एक दूसरे के आइए, हम एक दूसरे के सहभागी बने, एक दूसरे का साथ दें। खास करके जब भी एक दूसरे के जीवन में कोई मुसीबत आए तो हम उस समय में खड़े रहें। शिवाली।
ही अच्छी आवाज और बिल्कुल एक गाने को जिस तरह से निभाना चाहिए उस तरह से निभाया शिवाली ने। और एक बेहतरीन गाना, हम समझते हैं कि इन गानों के अर्थ को अगर हम जीवन में उतारें और एक दूसरे के काम आए तो एक हम समझते हैं कि एक बेहतर समाज का भी निर्माण होगा। इस बीच टिप्पणी आ रही है, छोटू यादव लिख रहे हैं, नीतीश कुमार जो अपमान किए बीजेपी पार्टी का, उस पर आपका क्या विचार है? आप धरना प्रदर्शन का न्यूज डाले थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको टिप्पणी करने के लिए। राजनीतिक बहस, राजनीतिक लाइव में अभी फिलहाल स्वतंत्रता दिवस कल है और ये आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। आप लोग को सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं देने के लिए हम इस लाइव सेशन में मधेपुरा की जानी मानी गायिका और सुरीली आवाज शिवाली को हम लाए हुए हैं। शिवाली से अगला गाना जो हम रिक्वेस्ट करेंगे, ये गाना हालांकि वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित है, लेकिन गाना एक हम समझते हैं कि एक बेहतरीन गाने में से है। और ये फिल्म सुर 2002 में आई थी और गायक इसके लक्की अली सुनिधि चौहान है। गीत मुक्तिदा हसन निदा फाजिल के द्वारा लिखे गए थे, गीतकार और संगीत MM कीरावानी के है। और ये गाना है आप ही जा, वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित है। और हम शिवाली से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस गाने को आगे बढ़ाएं।
शानदार प्रस्तुति। और हमें लगता है कि इस तरह पुराने गानों को लेकर के, देशभक्ति गानों से लेकर इस तरह नए और वेस्टर्न म्यूजिक तक में पकड़ होना, हम समझते हैं कि ये शिवाली की लगातार मेहनत का नतीजा है कि इन गानों पर भी उतनी ही बेहतरीन पकड़ है। और हम कुछ टिप्पणियां लेते हैं और दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन हम चूंकि एक ये छोटा सा आज लाइव का प्रोग्राम था, चूंकि एक लाइव और होना है हमारा आज देर रात, तो हम फिर एक और भी गाने की तरफ, चूंकि हमने कहा था कि हम कार्यक्रम का समापन भी हम करेंगे देशभक्ति गाने से, लेकिन उससे पहले हम लेते हैं टिप्पणियां। कुछ टिप्पणियां जो आई है, नवनीत कुमार कहते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको भी नवनीत जी। राहुल कुमार यादव कहते हैं जय हो। कुमोद यादव कहते हैं वेरी गुड सॉन्ग। आशीष कश्यप लिख रहे हैं सर ऐसा देश है मेरा, गीत की प्रस्तुति अगर संभव हो तो किया जाए, धरती सुनहरी अंबर नीला। एम के मसाल लिखते हैं जियो बिटिया जियो। शशि यादव लिखते हैं जय हिंद। और भी टिप्पणियां हैं, हम टिप्पणियों कुछ को लेते हैं। गौरव आनंद कहते हैं शिवाली दी साउथ पॉइंट में पढ़ती हैं क्या? साउथ पॉइंट में हमें लगता नहीं साउथ पॉइंट में पढ़ते थे शिवाली, साउथ पॉइंट में पढ़ते थे गौरव जी। और जी हम इस कार्यक्रम के समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। और चूंकि ये कार्यक्रम हमारा जो है करीब करीब हमें लगता है कि 35 मिनट से अधिक का ये हो चुका था। आधे घंटे का हमने एक शेड्यूल सोच के रखा था, चूंकि 6 गाने हमारे लिस्ट में थे। तो अक्सर जब गाने इस तरह से बनाए जाते हैं कि अक्सर आप देखेंगे कोई गाना 4 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट का ही एक, अगर एवरेज लिया जाए तो 5 मिनट का गाना होता है। उस हिसाब से 6 गाने का शेड्यूल जो हमने 30 मिनट का रखा था, लेकिन 35 मिनट पर है। लेकिन हम इस कार्यक्रम का समापन जो करेंगे वो भी करेंगे एक देशभक्ति गीत से। और देशभक्ति गीत खास करके फिल्मों में कई देशभक्ति गीत इस तरह से हिट हुए कि जुबां जुबां पर वो देशभक्ति गीत उसके बाद जो है वो चढ़ने लगे और लोग उसे गुनगुनाने लगे। जी, लेकिन हम उससे पहले एक गाना हम और जो है देशभक्ति गीत से अंत करेंगे, कार्यक्रम समापन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बेहतरीन गाना जो आपने सुना होगा, और ये गाना हम समझते हैं कि जब भी किसी कंपटीशन वगैरह में भी जब एक प्रतियोगिता जब होती है प्रतिभागियों के बीच में, तो इस तरह के गाने ही उसमें लाए जाते हैं। और ये गाना बिल्कुल एक लता जी की आवाज का वो जादू है इस गाने में। और ये गाना है लग जा गले। आप हमें लगता है कि हर कानों में ये गाना पहले गूंज चुका होगा, लग जा गले की फिर ये। और ये गाना हम आपको बताते चले कि गीत राजा मेहंदी अली खान ने लिखे थे, संगीत मदन मोहन ने दिया था। फिल्म वो कौन थी का ये गाना है और लता मंगेशकर ने इस गाने को निभाया था। शिवाली की इस प्यारी और एक सुरीली आवाज में इस गाने को आप सुने। शिवाली लग जा के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात ना हो। लग जा के फिर हंसी रात
everyone, welcome to my channel. I am Sim. बहुत ही सुंदर प्रस्तुति और हमें लगता है कि इस तरह ये गाना अपने आप में एक हम समझते हैं कि ये गाना या फिर जो भी गाने हैं खास करके लता की आवाज का जादू जो है वो सब पर पूरे देश पर पूरी दुनिया पर छाया हुआ था और उनके गानों को इस तरह बेहतरीन ढंग से उसको निभाना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है और ये गाने लोगों को पसंद आते हैं। शिवाली के गाए गाने, लता जी के गाने जब शिवाली गाती हैं तो वो लोग खूब पसंद करते हैं। ये भी हमारे लिए, मधेपुरा के लिए भी एक बड़ी अच्छी बात है, शानदार बातें हैं। कुछ टिप्पणियां हैं। नीतीश सिंह कहते हैं जय हिंद। सौरभ कहते हैं जय हिंद। प्रिंस गुप्ता लाइक का इमोजी भेज रहे हैं। राशिद पी भी कह रहे हैं नाइश। और हम इससे पहले कि समापन एक अंतिम गाने की तरफ बढ़े, हम आपको बताते चले कि देशभक्ति से शुरू हुआ ये कार्यक्रम देशभक्ति के गाने से ही खत्म होने जा रहा है, समापन होने जा रहा है इसका। और हमने कहा था कि कुछ ऐसे गाने होते हैं जो कि फिल्मी गाने होते हैं लेकिन लोगों की जुबान पर इस तरह से चढ़ जाते हैं। और अक्सर आप देखेंगे कि देशभक्ति के ढेर सारे गाने जो थे वो फिल्मों के ही गाने थे। पहले देशभक्ति के ज्यादा फिल्म भी बनते थे और गाने भी लोगों को पसंद आते थे। एक समय बदला लोगों का, हमें लगता है कि लोगों का जो सुनने का जो एक शौक है वो भी चेंज हुआ। देशभक्ति के कम गाने आते हैं लेकिन बीच बीच में जब भी फिल्म आती है, चाहे बॉर्डर जैसी फिल्म आए या कोई भी, उसके गाने जो है संदेशे आते हैं वगैरह, जो गाने हैं वो लोगों की जुबान पर चढ़ते हैं। और खास करके हमें लगता है कि जो भी राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है देश में, हमारे देश में या दुनिया में कहीं भी जो नेशनल फेस्टिवल है वो मनाया जाता है, मनाए जाने की एक बड़ी वजह है कि हम ना भूलें, उन लोगों को ना भूलें जिन्होंने हमें ये आजादी दिलाई थी, उन लोगों ने जो देश की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, एक संग्राम लड़ा था, एक जो कुर्बानियां दी थी, उन लोगों ने, उन्हें हम ना भूलें। इसलिए ये साल में हम जो है बीच बीच में ये जो भी नेशनल फेस्टिवल है उसे मनाते हैं हम, और ये मनाना भी चाहिए। और इसे बिल्कुल एक सौहार्दपूर्ण और एक देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए। हम समझते हैं कि हर दिल में ये जज्बा होना चाहिए। कुछ हम टिप्पणियों की तरफ फिर आते हैं। बीच में कुछ टिप्पणियां आ गई हैं और जी, गौरव पटेल कहते हैं जय हिंद, लिखते हैं जय हिंद। दिलखुश यादव जय हिंद। और फिर फ्लैग का, नेशनल फ्लैग का, तिरंगे का, 3 तिरंगे का वो इमोजी भेजते हैं। आनंद विजय जूनियर साइंटिस्ट लिखते हैं जय हिंद। गौरव पटेल कहते हैं तिरंगा मूवी का सॉन्ग सुना दीजिए सर, तिरंगा मूवी का सॉन्ग सुना दीजिए सर, गौरव पटेल कहते हैं। दिलखुश यादव स्टार सेंडर, ये स्टार भेज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिलखुश जी। हमने बताया कि स्टार जो है वो हमें लगता है कि जो 100, जहां तक स्क्रीन को हम देख पा रहे हैं ऊपर में 150 स्टार अभी तक 2 लोगों ने कुल मिलाकर के 150 स्टार से भेजे हैं। स्टार एक सहयोग करने का, हमारे MT लाइव को और अच्छा बनाने के लिए एक सहयोग करने का एक तरीका ये स्टार है। अगली टिप्पणी है आनंद विजय जूनियर साइंटिस्ट जो है, एक दिल, एक लव के इमोजी में जो तिरंगा बना हुआ है वो तस्वीर भेज रहे हैं। और फिर आगे हमें लगता है कि और भी वो लिख रहे हैं, मैं आज लाइव मिस कर गया, जय हिंद, मैं पुनः देखूंगा। बिल्कुल, हमें लगता है कि आनंद विजय जी की लाइव को बाद में भी आप देख सकते हैं। और ये चूंकि हमारे पेज पर लगातार जो ये हमेशा के लिए ये बना रहेगा। इस लाइव को करने का कुछ और भी रीजन हमने सोचा था जब लाइव हमने शुरू किया था। ये लाइव काफी लोकप्रिय हुआ और हम समझते हैं कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अन्य देशों में भी जहां के भारत के लोग रह रहे हैं वहां से भी हमें सूचना आती है, वहां से भी मैसेज आते हैं। लाइव वहां भी पसंद किया जा रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये एक तरह से इस इलाके का सबसे पहला न्यूज पोर्टल मधेपुरा टाइम्स जो 13 साल करीब जिसके हो चुके हैं, 13वें साल में है। और ये ढेर सारे एक्सपेरिमेंट हम लगातार करते आ रहे हैं और हमारे एक्सपेरिमेंट को कई पूरे देश में लोगों ने, अन्य चैनल भी वो एक्सपेरिमेंट को की सराहना करते हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। राहुल कुमार भी वंदे मातरम और एक जो है इंडियन मैप के बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ है, उससे जो है शुभकामनाएं देते हैं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामना। हम अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं और ये गाना है फिल्म कर्मा। 1986 में ये फिल्म आई थी और ये भी काफी हिट हुई थी फिल्म, और इसके गाने भी काफी हिट हुए थे। इसका गाना
गाने के बोल हैं मेरा कर्मा तू। गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का है और उस समय में इस गाने को अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज ने गाया था। हम शिवाली से आग्रह करेंगे कि इस आज के लाइव सेशन का समापन इस गाने से करें। और भी टिप्पणियां आ रही हैं। टिप्पणियां संदीप यादव लिखते हैं इंडिया जिंदाबाद। गौरव पटेल सर सुना दीजिएगा सॉन्ग तिरंगा मूवी का सॉन्ग। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो फरमाइश है उस फरमाइश को लें और फिर हम जल्द ही शिवाली को फिर लाइव में बुलाएं। हमारी बेटी है, हमारे घर की बेटी है, मधेपुरा की बेटी है, लाइव में फिर आएंगी तो आपके फरमाइश को हम कोशिश करेंगे कि उसको पूरी करवाएं। लेकिन कौन सा गाना हो तिरंगा मूवी का आप अगर कमेंट में लिख दें तो हम नेक्स्ट लाइव के लिए रख लें। राहुल कुमार वंदे मातरम लिखते हैं और भी ढेर सारी टिप्पणियां हैं। मनीष जी लिख रहे हैं, फिर जी आशीष कुमार यादव लिखते हैं सर तिरंगा पर अब की बार इतना राजनीति क्यों हो रहा है। देखिए राजनीति हमें लगता है कि वो दिमाग की चीज है। राजनीति की अगर बात करें संक्षेप में, चूंकि ये नहीं है लाइव का, लेकिन राजनीति हो रही है चूंकि एक सत्ता पाने का जो है एक हम समझते हैं कि राजनीति सबसे बेहतर जरिया लोग मानते हैं, सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं। राजनीति हो रही है, लगातार हो रही है, राजनीति बढ़ रही है। ये सहज है, पूरी दुनिया में राजनीति इसी तरह चलती है और बढ़ती है। आशीष कुमार यादव लव का इमोजी भेज रहे हैं, लगातार 3 इमोजी भेज रहे हैं और भी टिप्पणियां हम लगातार ले नहीं पा रहे हैं। ढेर सारी टिप्पणियां। दिलखुश यादव कहते हैं मधेपुरा की शान है शिवाली। बिल्कुल शान है, मधेपुरा की शान है शिवाली। समीर आनंद कहते हैं, समीर अहमद कहते हैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबों को। और शिवाली से हम आग्रह करेंगे कि गाना मेरा कर्मा तू, फिल्म कर्मा 1986 की फिल्म है, गीत आनंद बख्शी ने लिखे हैं। आनंद विजय जूनियर साइंटिस्ट ने भी हमें लगता है कि जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है 75 स्टार्स जो है वो उन्होंने भी भेजा है। कुल मिलाकर के इस लाइव सेशन में हम देख रहे हैं 225 स्टार्स हमें नजर आ रहे हैं। इस पर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का कि ये स्टार वाली जो ये बात थी, जो एक इनिशिएट हमने किया था, हमने इसीलिए किया था कि और बेहतर हम कैसे करें और बेहतर, चूंकि हर बेहतर करने में कहीं ना कहीं जो है एक अर्थ की जरूरत पड़ती है। अर्थ से मतलब अर्थ का अर्थ हर कोई जानते हैं और हमें लगता है कि आप लोगों का सहयोग भी अगर हमारे साथ में रहे तो एक भावनात्मक एक लगाव भी होता है दर्शकों से, एक दूसरे से हम जुड़ते भी हैं। ये भी एक बहाना, एक छोटा सा सहयोग होता है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो स्टार भेज रहे हैं। और हम शिवाली से इस कार्यक्रम के समापन की तरफ बढ़ते हुए तेरा सब कुछ मैं
बेहतरीन प्रस्तुति, और हम समझते हैं कि ये दर्शकों ने, आपने जो इस गाने पर लिखा है और शिवाली की आवाज पर लिखा है, हम समझते हैं कि वही अगर हम पढ़ें तो हमें लगता है कि मुझे प्रशंसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों ने इतनी बेहतरीन बातें लिखी हैं। और निश्चित रूप से हम समझते हैं कि ये लाइव का सेशन बहुत सारे जो भी देख रहे हैं, हमें लगता है देशभक्ति का जज्बा जगाने में ये बिल्कुल हम सक्षम हुए हैं, और ये रहना भी चाहिए। गौरव पटेल कहते हैं कि मेरी जान तिरंगा है सर। बिल्कुल बिल्कुल मेरी जान तिरंगा है, और ये होनी भी चाहिए देश के लिए। हम समझते हैं कि हर चीज से ऊपर, राजनीति से ऊपर, व्यक्तिगत जो बाकी भावनाएं हैं, माना जाता है कि देशभक्ति सबसे ऊपर है। और देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, आप उनके इतिहास को पलटिए, उनके जीवनी को पलटिए, आप देखेंगे कि बहुत ही कम उम्र में ही ढेर सारे लोगों ने कुर्बानियां दी, ढेर सारे फांसी के तख्ते पर चढ़े, और तब ये देश आजाद हुआ है। इसकी आजादी को बरकरार रखना मतलब कि इस आजादी में हम योगदान दे सकते हैं, देश के विकास में योगदान दे सकते हैं अपने अपने कामों के जरिए। अगर हम अपने अपने काम को बेहतर ढंग से करें, अपनी जवाबदेही समझें, और जो भी नियम कायदे जो बनाए गए हैं उसका पालन करें, और फिर आगे बढ़ें, अपने परिवार समाज को ऊपर ले जाएं, नीचे नहीं ले जाएं। परिवार समाज को अगर ऊपर ले जाएं तो हम समझते हैं कि देश के विकास में वही हमारा योगदान है, वही सच्ची देशभक्ति है। और हम और भी जो टिप्पणियां हम ले रहे हैं, टिप्पणियां आशीष कुमार यादव लगातार लव का इमोजी भेज रहे हैं, और फिर आस्था यादव लिख रही है मिश्री सी मिठास है आपकी आवाज में शिवाली। फिर लव का ढेर सारा इमोजी भेज रही है, जय हो जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। शानदार लिख रही हैं। फिर आस्था यादव लिख रही हैं, राहुल कुमार लिख रहे हैं बहुत ही सुंदर, पंकज कुमार लिख रहे हैं वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आस्था यादव आगे लिख रही है, हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए। बिल्कुल। आशीष कश्यप लिख रहे हैं, काफी बेहतरीन प्रस्तुति बहन ईश्वर शिवाली आपको प्रचंड शक्ति, प्रबल इच्छा व अदम्य साहस प्रदान करे, ताकि आप इसी तरह मधेपुरा के नाम को रोशन करती रहें। ढेर सारी शुभकामनाएं शिवाली के लिए, लगातार शुभकामनाएं। और हम समझते हैं कि आपकी शुभकामनाएं हमारी बेटी के लिए, जो यहाँ जो भी लोग हैं, जो हमारे दर्शक के अलावे और भी, इस लाइव को हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे फिर से कि अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इस सुरीली आवाज की पहुंच बन सके, और फिर शिवाली को ढेर सारी शुभकामनाएं मिले लोगों से, और फिर आगे बढ़ने में ये शुभकामनाएं आपके द्वारा जो हिम्मत दी जाती है, ये आगे बढ़ने में, किसी के आगे बढ़ने में काफी मददगार साबित होती है। ये बात हम देख चुके हैं, परख चुके हैं। हमें लोगों की शुभकामनाएं चाहिए, क्योंकि हमारी प्रस्तुति को लोग ही सराहते हैं, और फिर हम जो भी अपनी में कमियां हैं उन कमियों को दूर करके और भी बेहतर हम लगातार, जिस तरह शिवाली को आपने अगर शुरू से सुना होगा तो लगातार ये बेहतर और इस आवाज का जादू और निखरता जा रहा है। आनंद विजय जूनियर साइंटिस्ट लिख रहे हैं, शानदार सुरीली आवाज, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का लगातार हमारे लाइव में बने रहने के लिए। और हम समझते हैं कि ढेर सारा ये करीब करीब अब जो है 1 घंटे का समय, हमने आधे घंटे का समय सोचा था, लेकिन 1 घंटे का समय। और जहां तक बाकी बातें हैं तिरंगा संबंधित, देशभक्ति संबंधित, आज के अगले एपिसोड के लाइव में, जो कि रात में आज संभावित है, जय कृष्ण सर आने वाले हैं स्काउट गाइड के, और उनके साथ हम जो तिरंगा की बातें करेंगे, तिरंगा के क्या नियम है, झंडा कैसे फहराया जाए। हालांकि इस बार जो है हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक हर घर पर आप देख रहे होंगे कि फहराया जा रहा है, और फहराना चाहिए। इसे कोई राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, हर घर तिरंगा, चूंकि ये तिरंगा वाली बात है। सरकार के निर्देश, सरकार जो है वो सरकार होती है, या फिर एक जो है, हमें लगता है कि इन चीजों को जरूर मानना चाहिए जो देशभक्ति संबंधित है। कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो चीजें हैं उन पर आप अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन एक देशभक्ति संबंधित जो चीजें हैं हमें लगता है उन्हें मानने की जरूरत है, और देशभक्ति दिखाने की आवश्यकता है, एकजुट होकर के, किसी भी चीज से, किसी भी भावना से ऊपर उठ करके। ये रमेश भाई चौहान लिख रहे हैं, गुड जी। और हम कोशिश करेंगे कि आजादी की लड़ाई का में मधेपुरा के लोगों का भी बड़ा योगदान रहा है। आजादी के हम लगातार एपिसोड भी ला रहे थे बीच में, और वो डॉक्टर मधेपुरी सर के साथ में लगातार एपिसोड भी हम ला रहे थे। आजादी की लड़ाई में किनका क्या योगदान है, हम कोशिश करेंगे इस अगस्त के महीने में ही, चूंकि
ये स्वतंत्रता दिवस का महीना है, ये राष्ट्रीय पर्व का माह है। हम कोशिश करेंगे मधेपुरा सर को लाने का कि आजादी की लड़ाई मधेपुरा के किन किन लोगों का योगदान था, मधेपुरा के ढेर सारे लोगों का योगदान था। हमने पहले के एपिसोड में भी इसे देखा था, लेकिन आगे और विस्तार से हम इस चीज को जानने का प्रयास करेंगे और आपको ये जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। एमटी लाइव पर अपना प्यार इसी तरह बनाए रहें, सहयोग बनाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया शिवाली आपका हमारे लिए 1 घंटे का समय इस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या को निकालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का। अपना ध्यान रखिएगा। शिवरात्रि।